Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, you got sword and roses, clarity, truth, revelations, horn, protection, determination. Okay, second you got is sunglasses, watching, looking, perceptions, talking, and you got poker face, taking a chance, risk and options. Okay, interesting. नजर बना के रखी हुई है आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर. ओके, लेट्स सी. टैरो से चेक करते हैं अब क्या एनर्जीज आ रही है. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is judgment. Current energies of your person is Six of Coins. Intention of your person, Nine of Wands. Future action of your person, Ten of Coins. Ten of Coins shuffle करते time गिरा था. Okay, your energy, Knight of Blades, and future of this overall connection is Four of Blades. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं. कांटेक्ट आप मान के चलिए 10 से 20 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अंदर का कांटेक्ट कर रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कांटेक्ट के साथ साथ मुझे एक्शंस नजर आ रहे हैं. पॉजिटिव एक्शंस नजर आ रहे हैं मुझे. आई नो आप थोड़ा वो हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो कि कब सब ठीक होगा हम दोनों के बीच में. बट ओवरऑल वेरी नाइस एनर्जीज. टेंशन लेने की जरूरत नहीं. केप्रिकॉन, भगवान पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए. सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. जजमेंट. आप लोगों ने जब आप दोनों का कुछ तो झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में क्या बोला जाता है ना कि जब आप गुस्से में होते हो तो सच्चाई निकलती है सामने वाले की और खुद की भी. तो मेरे हिसाब से इसी गुस्से में जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिससे सामने आपके पर्सन को एक आईना दिख गया और आपके पर्सन ने आपको आईना दिखा दिया. मतलब एक रियलिटी चेक आप दोनों ने एक दूसरे को दिया. कोई रूड बातें या वैसी बदतमीजी वाली लैंग्वेज या वैसा कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है, बट एक वो हुआ है कि सामने एक दूसरे को आप दोनों ने रियलिटी चेक दे दिया. गुस्से में इंसान मतलब चीजें बोल देता है, रियलिटी बता देता है सामने वाले की, विच इज ज्यादातर लोग ये चीज करते हैं. मतलब डिप्लोमेसी फिर नहीं रहती है कि आप फिर डिप्लोमेटिकली आंसर दो, फिर तो रियलिटी निकलती है. तो वही ये चीज, जजमेंट का मतलब ही होता है आईना दिखाना, सोल पर्पस अपना याद करवाना. तो एक तो वो एनर्जी. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बार बार आप दोनों जो आर्ग्यूमेंट हुआ है या जिस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में, बाय द वे आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों वो चीजें रिप्ले कर रहे हो कि सामने वाले ने ये बोला, मैंने ये बोला, काश मैं ये बोल देता या बोल देती या कर देती. तो उसी चीज को कॉन्स्टेंटली रिप्ले कर रहे हो. थर्डली, आप दोनों अपना रिलेशनशिप, ये रिश्ते को रीवैल्यूएट कर रहे हो. आप दोनों सोच रहे हो क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. क्या सामने वाला इंसान मेरे एक्चुअली लायक है कि नहीं लायक है, क्या मैं उनके लायक. तो रिकंसिडर करना, रीइवैल्यूएट करना, सोचना. ओवर थिंकिंग की एनर्जी नहीं है कि काम पे बैठे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं. नो, बट सोचना, समझना, रीइवैल्यूएशन करना इस रिलेशनशिप को, ये मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ये लड़ाई या झगड़ा, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, वो इसलिए किया है यूनिवर्स ने ताकि आप दोनों और क्लोजर आओ. आप दोनों अपने रिश्ते के जो वीक पॉइंट्स है उस पर वर्क ऑन करो और फिर एक प्रॉपर यूनियन में आओ जिसमें रिस्पेक्ट हो, प्यार हो और एक दूसरे की आप लोग केयर करो.
ठीक है, दैट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 6 ऑफ कॉइंस। देखो डेफिनेटली करंट एनर्जीज में आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देने के बारे में सोचें, विच कैन बी कमिटमेंट, मैरिज एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। दूसरी एनर्जीज ये है कि आपके साथ सच्चाई के साथ हंसी खुशी ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं आपको कुछ गिफ्ट्स देने का, मतलब लड़ाई नहीं करना चाहते। करंट एनर्जीज में डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों बड़े सेंसिबल लोग हो, बहुत दिमाग है, बहुत आप दोनों का आचरण बहुत अच्छा है, आप दोनों टॉक्सिक लोगों में से नहीं हो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, थोड़ी लड़ाई होगी जिसपे अब आप दोनों वर्क ऑन करोगे। देयर इंटेंशंस फील्स 9 ऑफ वंस, ये बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते हैं आपसे, मतलब 1% की भी आर्ग्यूमेंट, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि लाइक दे डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। खुद से ज्यादा ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, खुद से ज्यादा ये आपको गुस्से में नहीं रखना चाहते हैं। सो जितना मुझे यहाँ पे इंटेंशन दिख रहा है इनका, ये आपके साथ प्रॉपर अच्छे से स्वीटली लविंगली केयरिंग तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। आने वाले टाइम पे ये चाहते हैं, ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि दे सी आर हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। आपके साथ मुझे यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपके साथ एक घर में रहना चाहते हैं, डॉग्स पालना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, एक फैमिली की खुशियां जैसे कहते हैं ना, कुकिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, घर का सजावट का सामान लेना चाहते हैं। सो फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है, एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एक हंसी खुशी जीवन आपके साथ व्यतीत करना चाहते हैं। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट, बेस्ट क्या बोलूं, मतलब जो रियलिटी जो मुझे यहाँ दिख रही है इस कनेक्शन की, कि यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है। लेट मी टेल यू, कहीं पे भी कप्स की एनर्जी, कप्स रिप्रेजेंट्स लव ओनली। तो लाइक आई सेड कि आप दोनों एक दूसरे पे नजर बना के रख रहे हो, जब मैंने ऑरेकल कार्ड्स निकाले। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप दोनों ग्रोन अप अडल्ट हो, मच्योर हो, और आप दोनों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया है एक दूसरे के साथ में रहने का। प्यार आने वाले टाइम पे डेवलप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कंपेनियनशिप जिसे कहा जाता है, कंपैटिबिलिटी जिसे कहा जाता है, वो चलेगी, वो आप दोनों के बीच में दिख रही है। एंड आपके पर्सन की एनर्जी में जितना मुझे दिख रहा है, ये देख समझ के, सोच समझ के चीजें करने वाले लोगों, चीजें करने वाले लोगों में से हैं। और आपका पर्सन ये समझते हैं कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम, आप एक परफेक्ट पार्टनर हो। क्या ये प्यार करते हैं? मे बी नॉट। प्यार की एनर्जीज तो नहीं दिख रही है, बट स्ट्रैटेजिकली माइंड से या फिर ओवरऑल देखा जाए तो यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर देम। आप भी कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, आप भी यू आर लाइक ओके। बट इन द कमिंग फ्यूचर प्यार डेवलप होगा, रिलेशनशिप बॉन्डिंग प्यार डेवलप होगा। आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज, लव इज नॉट दी ओनली फैक्टर। बहुत से लोग तो एक दूसरे को प्यार करते हैं पर तब भी कहते हैं हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तो वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है कि एक दूसरे को पसंद करो, कंपैटिबिलिटी हो, एक तरीके का मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक वाइब मैच हो, एक कंपेनियनशिप हो, और आप दोनों एक दूसरे को चूज करो, साथ में रहना विथ रिस्पेक्ट, विथ केयर, विथ अटमोस्ट गुड वाइब इज इंपॉर्टेंट, या जहां प्यार और खूब टॉक्सिसिटी हो? विच इज मोर इंपॉर्टेंट? पॉजिटिविटी इज इंपॉर्टेंट या नेगेटिविटी इज इंपॉर्टेंट? चॉइस इज योर्स। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो प्यार करते हैं बट हम शादी नहीं कर सकते, हम कमिट नहीं कर सकते। तो वो लोग फट्टू होते हैं। एटलीस्ट ऐसे जो लोग होते हैं जैसे आप हो, मैं आपकी भी यहाँ पे बात कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न, वो ऑनेस्ट होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, दिमाग से डिसीजन लेते, प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा इंसान बनना ज्यादा बेटर है रादर देन इमोशंस में होके। पर जब मुद्दे की बात करनी हो, जब स्टैंड लेना हो, तो भाग जाओ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ ब्लेड्स। कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कैप्रिकॉर्न। आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का यूनियन कब होगा, हम दोनों की शादी कब होगी, या फर्दर स्टेप्स ऑफ कमिटमेंट कब होगा। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप नाराज हो, आप गुस्से में, आप लड़ाई करते हो। वन दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन के टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये इस इंसान के साथ मेरा जीवन बहुत रोमांचक
रोमांचक होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, ये इंसान मुझे बड़ा पसंद है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कैप्रिकॉर्न कि आप जल्दी से जल्दी चीजें चाहते हो, जल्दी से जल्दी कमिटमेंट चाहते हो। कैप्रिकॉर्न बस एक ही गाइडेंस है, शांत हो जाओ, रिलैक्स करो। ये बिल्कुल आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, ये आप ही को चूज कर रहे हैं। नॉट टू वरी एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 4 ऑफ ब्लेड्स। 4 ऑफ ब्लेड्स आप ही के लिए गाइडेंस आई है, शांत, रिलैक्स, चिल करो, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आप ही को चूज कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ फ्यूचर दिख रहा है, एक कंफर्टेबल फ्यूचर दिख रहा है मुझे। कंफर्टेबल फ्यूचर जिसमें वाइब अच्छी होगी, कंपेनियनशिप होगा, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे। जिसे कहते हैं ना कि बिना भसड़ वाला जीवन, शांतिपूर्वक जीवन, जिसमें आप दोनों को एग्जिस्ट करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, हंसी खुशी जीवन, आरामदायक जीवन आप दोनों व्यतीत करते हो दिख रहे हो। अ गुड स्मूथ हेल्दी रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है। यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बहुत रोमांटिक, इंटरेस्टिंग, मजेदार, आप लोग बंजी जंपिंग कर रहे हो, एकदम बाहर जा रहे हो, एकदम एक्सप्लोर कर रहे हो, वो एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश वाला कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा। इट लुक्स मोर लाइक होमली, कि घर में रहना, कुकिंग करना, घर का सजावट का काम करना, सोफे में रहना, मूवी देखना, बुक पढ़ना, एक दूसरे की चंपी करना। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दिस विजन चंपी करने वाला। एंड रिलैक्स होके बस जीवन व्यतीत करना। सैटरडे संडे में आप लोग की आइडियोलॉजी होगी भाई हमें घर में रहना और आराम करना, सोना है। उस किस्म का कंफर्टिंग रिलेशनशिप, एक कंफर्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न। Great energy is coming up for you. A really good, nice, healthy relationship, एक healthy companionship मुझे यहाँ नजर आ रही। Commitment, yes, higher level of commitment मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।